नमस्कार, हिमाचल समय देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष सामान्य से कम बारिश हुई है। जुलाई के महीने में भी बारिश 21% कम हुई थी और अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त के महीने में भी सामान्य से 23% तक कम बारिश हुई है। यानी इस वर्ष मानसून सामान्य से काफी कम वर्षा है और कुछ एक जिला में काफी कम बारिश हुई, यानी न के बराबर बारिश हुई है, जिनमें प्रमुख रूप से लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले शामिल हैं। और अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो प्रदेश भर में शिमला में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है अगस्त के महीने में, यानी करीब 55% अतिरिक्त बारिश शिमला जिला में हुई है। और अगर हम सामान्य बारिश की बात करें तो सामान्य बारिश में सिरमौर जिला में सामान्य बारिश हुई है, करीब 5% अतिरिक्त मानसून सिरमौर जिला में बरसा है। इसी तरह कांगड़ा जिला में भी सामान्य से 5% अतिरिक्त मानसून बरसा है। और इसी तरह अगर हम अन्य जिलों की बात करें, जिसमें ऊना जिला है, मंडी और हमीरपुर जिला, इन जिलों में भी सामान्य रूप से बारिश हुई है। अन्य हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिला हैं वहां पर सामान्य से कम बारिश इस वर्ष अगस्त के महीने में हुई है। और अगर हम जुलाई और अगस्त की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो जुलाई और अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश के केवल एक जिला ही ऐसा है जहां पर सामान्य रूप से बारिश हुई है, वो है केवल शिमला जिला। अदरवाइज प्रदेश भर के अन्य सभी जिलों में सामान्य से कम मानसून वर्षा है। 23% तक इस वर्ष जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश हुई है। तो कम बारिश होने की वजह से इस वर्ष ये कह सकते हैं कि सर्दियों के दिनों में लोगों को पेयजल की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी बारिशें कम हुई, यानी अक्टूबर नवंबर में अगर बारिशें नहीं होती हैं, तो प्रदेश भर में इस बार सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, यानी सूखे की स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। फसलों को इसका बहुत अधिक नुकसान होगा और जबकि इसके अलावा पेयजल किल्लत की दिक्कत भी प्रदेश भर में बढ़ सकती है। हालांकि अभी सितंबर के महीने में मानसून थोड़ा सक्रिय रहेगा, लेकिन अगर सितंबर में भी बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पेयजल की दिक्कत काफी अधिक बढ़ने वाली है। और अगर हम मौसम विभाग की माने तो 2 सितंबर के बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा। हालांकि 2-3 दिनों से प्रदेश भर में मानसून की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन 2 तारीख से प्रदेश भर में मानसून फिर से सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिसके बाद 2 से 6 सितंबर तक प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिशें होती रहेंगी और 3 सितंबर को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी सामान्य से अधिक बारिश कुछ एक एरिया में हो सकती है। और इस दौरान अंधड़ और तूफान चलने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस वर्ष अगर हम ओवरऑल अगर मानसून की बात करें तो ओवरऑल मानसून जो है इस बार जो नुकसान हुआ है प्रदेश भर में, 34 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान हुई है। और जिसमें प्रमुख रूप से समेज का एरिया है, रामपुर और मंडी, इन जिलों में सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। 34 लोगों की मौत हुई है बीते 2 महीने के दौरान। और 33 लोग अभी भी लापता है, जिसमें प्रमुख रूप से रामपुर का जो समेज गांव है वहां पर जो लोग बह गए थे खड्ड में, वो वजह अभी तक लापता है। उनमें से केवल 3-4 लोगों के ही शव अभी तक बरामद हो पाए हैं, जबकि अधिकतर लोगों के शव अभी तक मिले ही नहीं है। तो कई लोग अभी तक अभी लापता हैं। और अगर हम घायलों की बात करें तो 5 लोग घायल हुए हैं। और इसी तरह 122 जो मकान थे वो इस मानसून के सीजन में ढह गए हैं, या तो क्षतिग्रस्त हुए या फिर भारी नुकसान इन भवनों को पहुंचा है। तो 122 ऐसे मकान है। और दुकानों की बात करें, 17 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 124 के करीब गौशालाएं भी इस मानसून के सीजन में क्षतिग्रस्त हुई है। तो इस बार जो है करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान प्रदेश भर में बारिश के दौरान हुआ है। आज भी जो है बारा यूनिवर्सिटी के समीप एक लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें 3-4 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। और बारा यूनिवर्सिटी का जो लिंक रोड था उससे भी काफी नुकसान पहुंचा है, उसमें भी दरारें पहुंची आई हैं। तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इस तरह के लैंडस्लाइड्स हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। 37 घटनाएं भूस्खलन की प्रदेश भर में हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान या तो पीडब्ल्यूडी को हुआ है या फिर निजी संपत्ति को हुआ है। हालांकि अभी तक 70 जो सड़कें हैं हिमाचल प्रदेश में अभी तक बंद पड़ी हैं, जो कि भूस्खलन की वजह से बंद है या फिर अन्य कई कारणों से बंद पड़ी हैं। 72 सड़कों पर अभी तक यातायात बहाल नहीं हो पाया है। और इसी तरह अगर हम पेयजल योजनाओं की बात करें तो प्रदेश भर में 34 ऐसी पेयजल योजना है जो अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। इन पेयजल योजनाओं में जो है या तो सिल्ट आ गई है या फिर किसी ना किसी वजह से ये पेयजल योजनाएं बंद हैं। और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान, करीब ये कह सकते हैं कि करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान अभी तक जल शक्ति विभाग को हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और इसी तरह 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हो चुका है। तो जुलाई और अगस्त के महीने में भले ही बारिशें कम हुई हो, लेकिन नुकसान कभी काफी अधिक हुआ है और विशेष रूप से जान माल का काफी अधिक नुकसान हुआ है। लोगों की सबसे अधिक मौत हुई है। 33 लोग जो लापता है, अब उनके मिलने की उम्मीद नहीं है। और 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके शव बरामद हुए हैं। तो प्रदेश भर में करीब 70 से 80 लोग ऐसे हैं जो कि बरसात की वजह से इस वर्ष जिनको या तो जान गंवानी पड़ी है या फिर कईयों के अभी तक ना तो पता लग पा रहा है, ना शव मिले हैं, ना जिंदा मिले हैं और ना ही उनके शव मिले हैं, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। तो इस तरह के अगर
हम बारिश की बात करें, बीते 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक बारिश प्रदेश भर में 44 mm सुंदरनगर में हुई है और इसके अलावा मनाली में 17 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि शिलारू में 43 mm बारिश हुई है। इसी तरह डलहौजी में 11 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है और सोलन और सिरमौर शिमला की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान इन तीनों जिलों में ना के बराबर बारिश हुई है। और आज भी मौसम दिन भर साफ रहा, शिमला में भी इसी तरह का मौसम रहा, सोलन और सिरमौर जिला में भी, इन तीनों जिलों में आज दिन भर मौसम बिल्कुल साफ रहा। बीते दिवस भी कोई खास बारिश नहीं हुई है और कल 1 सितंबर है और कल भी कुछ ऐसी संभावना फिलहाल नहीं लग रही है कि प्रदेश भर में किसी तरह की बारिश होगी, क्योंकि मानसून की रफ्तार अब थोड़ी स्लो हो गई है। जिस तरह का मानसून अगस्त के महीने में सक्रिय था, 3-4 दिन पहले तक की अगर हम बात करें तो मानसून पूरी तरह से सक्रिय था, लेकिन अचानक से मानसून जो है की रफ्तार धीमी पड़ी है और 2-3 दिनों से प्रदेश भर में बारिश लगभग ना के बराबर है और ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर इस तरह का अगर मानसून निष्क्रिय रहता है तो उसकी वजह से काफी अधिक नुकसान फसलों को भी होगा, क्योंकि टमाटर की फसल इन दिनों किसानों द्वारा लगाई गई है, मक्की की फसल भी लगी है, शिमला मिर्च, फ्रांस बीन, ये तमाम फसलें लगी है। अगर सूखा पड़ता है या फिर बारिश कम होती है तो इन फसलों को काफी अधिक नुकसान हो सकता है। इसी तरह सेब का भी तुड़ान इन दिनों चल रहा है, अगर बारिश नहीं होती है तो सेब की फसल भी इससे प्रभावित होगी। ओवरऑल अगर सितंबर के महीने में भी मानसून सक्रिय नहीं रहा, जिस तरह से बारिशें जुलाई के महीने में भी कम हुई है, अगस्त के महीने में भी बारिशें कम हुई है, तो उससे काफी अधिक नुकसान बागवानी को भी होगा, किसानों को भी होगा और आने वाले दिनों में लोगों को पेयजल की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में 244 mm बारिश इस मानसून के सीजन में हुई है, जो कि सामान्य से काफी कम है। करीब 23% कम बारिश इस बार जुलाई और अगस्त के महीने में हुई है, यानी इस पूरे मानसून के सीजन में जिस तरह की बारिश होनी चाहिए थी उस तरह की बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से बागवानों को भी काफी नुकसान हुआ है। सेब का उत्पादन इस बार काफी अधिक प्रभावित हुआ है, 25 से 30% तक इस बार सेब कम है, साइज नहीं बन पाया, कलर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से रेट काफी डाउन चल रहा है, तो बागवानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इसी तरह से टमाटर उत्पादकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मक्की की फसल लगभग इस बार चौपट है, ना के बराबर मक्की की फसल है। ये कह सकते हैं कि जो बीज किसानों ने लगा रखा है वो बीज भी मक्की का इस बार नहीं मिलने वाला है। कई जगह इस तरह के हालात हैं, तो सूखे की वजह से किसान भी काफी अधिक नुकसान में है, फसलें भी क्षतिग्रस्त हुई है। और इसके वजह अलावा अगर हम पेयजल योजनाओं की बात करें तो पेयजल योजनाओं में भी जल स्तर अभी कई जगह पर कम है, पानी की दिक्कत अभी से कई जगह आने लगी है। और अगर सितंबर के महीने में बारिश कम हुई तो अगर अक्टूबर और नवंबर में और अधिक हालात खराब होंगे, क्योंकि मई और जून के महीने में जिस तरह की दिक्कत इस बार लोगों को झेलनी पड़ी थी पानी की, उसी तरह की दिक्कत इस बार सर्दियों में भी आ सकती है अगर सितंबर के महीने में भी मानसून नहीं बरसा। हालांकि मौसम विभाग द्वारा बार बार इस तरह के दावे किए जाते हैं कि बारिश बहुत अच्छी होगी, मानसून बरसेगा, येलो अलर्ट भी जारी किया जाता है, रेड अलर्ट भी जारी किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। लगभग ये कह सकते हैं कि 1-आध घंटे की छुटपुट बारिश कहीं हो जाती है, अदरवाइज जिस तरह का मानसून बरसना चाहिए था उस तरह का मानसून इस बार नहीं बरसा है और आने वाले दिनों में इसका काफी बड़ा दुष्प्रभाव आने वाले दिनों में लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।